क्या बंगाल की राजनीति से ममता बनर्जी का खेला खत्म होने वाला है? एक तरफ जहां हार के साथ ही उनके हाथ से सत्ता छूट गई, अब उनके हाथ से सांसद और विधायक भी छूट चुके हैं। 28 सांसदों में से 20 सांसदों के बागी होने की खबर सामने आई है और 80 में से 58 विधायक तो पहले ही बागी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पार्षद, मेयर भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। उनके सबसे करीबी माने जाने वाले कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम के भी उनसे दूर जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यही है कि बंगाल में बीजेपी के अच्छे दिन आते ही ममता बनर्जी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे। भीड़ उन्हें मारने के लिए उतावली हो रही थी। जैसे तैसे पुलिस ने उन्हें बचाकर सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। हालांकि सुरक्षित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पर अंडे पड़ चुके थे। पत्थर से उन पर काफी तेज हमला हुआ था। हेलमेट पहनने की वजह से हालांकि वो बच गए, उन्हें कोई गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचा। इसके बाद उनके सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला हुआ। इसके अलावा उनके कई पार्षदों को, उनके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। कई लोग तो टेम्पो में बकायदा लाउड स्पीकर लगाकर ये ऐलान कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपसे जो भी कटमनी बंगाल में ममता बनर्जी के शासन के दौरान लिया था, आप मुझसे आकर वो वापस ले सकते हैं। तो जनता का खौफ या फिर बीजेपी सरकार का खौफ, आप कुछ भी कहिए, इस खौफ के आगे बंगाल में तृणमूल का किला बुरी तरीके से ढह चुका है और ममता बनर्जी का जो एक अहंकार था जब वो सत्ता में थी, वो भी टूट चुका है। बंगाल की सत्ता में रहकर ममता बनर्जी ने जिस इंडिया गठबंधन को, जिस कांग्रेस पार्टी को कभी भाव नहीं दिया, बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने उसी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही, उसी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने की बात कही और हाल ही में आज ही इंडिया गठबंधन की बैठक में वो शामिल भी हुई है। तो जैसे ही ममता बनर्जी का साथ उनके पुराने वफादार लोग छोड़ रहे हैं, वैसे ही ममता बनर्जी को कांग्रेस की याद आ गई और कांग्रेस के जरिए उन्हें इंडिया गठबंधन की भी याद आ गई। अब बंगाल की जनता का दिल भी बड़ा दिलचस्प है। बंगाल की जनता अगर किसी राजनीतिक दल को प्यार करती है तो उस मासूका की तरह प्यार करती है कि अपना पूरा दिलो जान उस पर न्यौछावर कर देती है, पूरे दिलो जान से प्यार करती है और लंबे समय तक उसे सत्ता सुख भोगने का अवसर देती है। लेकिन अगर बंगाल की जनता के दिल से एक बार कोई राजनीतिक दल उतर जाए तो बंगाल की राजनीति में फिर वो कहीं का नहीं रहता। बंगाल की राजनीति में वो खड़ा ही नहीं रह पाता है। इसका उदाहरण अगर आप इतिहास काल से शुरू करें तो पहले कांग्रेस से लीजिए। कांग्रेस 25 साल तक बंगाल की सरकार में थी। इसके बाद कांग्रेस अपना कोई नामो निशान, कोई वजूद भी आज बंगाल में ढूंढती है। इसके बाद वामपंथियों की सत्ता आई। 34 साल तक वामपंथियों ने बंगाल में शासन किया, लेकिन जैसे ही वामपंथियों का किला ममता बनर्जी ने ढहाया, वामपंथी किसी कोने में जाकर दुबक चुके हैं। आज उनके पास विधानसभा, लोकसभा की सीट भी नहीं है। एक सीट के लिए वो तरस जाते हैं। और अब ममता बनर्जी का किला जब बंगाल से ध्वस्त हुआ है तो उनके सांसद और विधायक भी उनका साथ छोड़कर दूसरे पाले में जाकर तैयार बैठे हैं, दूसरा खेमा बना चुके हैं। यही लोग जिन्हें 15 साल तक ममता बनर्जी का शासन बहुत अच्छा लगा था, बीजेपी जिन्हें अत्याचारी लगती थी, अब बीजेपी की सरकार में आने पर इन्हें बीजेपी अच्छी लग रही है और टीएमसी अत्याचारी लग रही है। अभिषेक बनर्जी अत्याचारी लग रहे हैं। तो जैसे ही बंगाल की जनता ममता मई से भगवा मई हुई है, ठीक उसी तरह टीएमसी के कार्यकर्ताओं के दिलों में भी ममता दीदी का रंग उतरकर भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग चढ़ने लगा है। अब वो भी ममता दीदी को बाय बाय बोलकर भाजपा को हाय हाय कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होकर अपना घर बार सुरक्षित रखें। और वैसे भी बंगाल की राजनीति का ये चरित्र है, सत्ता बदलते ही कार्यकर्ता भी बदल जाते हैं। जो कार्यकर्ता पहले कांग्रेस के समय थे वो वामपंथी सरकार में वामपंथी हो गए। इसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वो तृणमूल कांग्रेस के सच्चे सिपाही बन गए, ममता दीदी के सैनिक बन गए। लेकिन जैसे ही ममता दीदी का किला ध्वस्त हो गया, अब वो शुभेंदु अधिकारी मतलब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी सैनिक बन चुके हैं। लाल सलाम से लेकर जय श्री राम तक का
बंगाल के कार्यकर्ताओं ने सफर तय कर लिया है। मतलब बंगाल की राजनीति के बारे में एक बात तो बिल्कुल तय है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन कैडर मतलब कि कार्यकर्ता बदलते रहते हैं, माहौल के अनुरूप खुद को ढालते रहते हैं। जो कभी लाल सलाम बोलते थे, आज वो जय श्री राम बोलेंगे और अपना धंधा चलाते रहेंगे। बंगाल की राजनीति में सरकारी कार्यालय से भी ज्यादा पावरफुल और महत्वपूर्ण होता है सत्ताधारी राजनीतिक दल का कार्यालय। जो काम सरकारी कार्यालय में नहीं होता है, वो काम सत्ताधारी दल के राजनीतिक कार्यकर्ता अपने राजनीतिक कार्यालय में करते हैं। बंगाल की राजनीति में तो एक चलन भी है, जो भी सत्ता में आता है वो तमाम विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यालयों पर कब्जा कर लेता है। ऐसे कई वीडियोज भी हमने देखे हैं कि कांग्रेस के कार्यालय पर टीएमसी ने कब्जा किया था। जब बीजेपी की सरकार बनी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कब्जे से अपना कार्यालय छुड़वाया है। तो इस घटना से आप बंगाल में टीएमसी का खौफ समझ सकते हैं। और ऐसा कई खबरों में रिपोर्ट सामने आया है कि ममता बनर्जी की सरकार की राजनीति इतने दिन तक इसीलिए चली क्योंकि वो बीजेपी के वोटर्स को वोट डालने ही नहीं देती थी। ऐसे कई खबरों में दावा किया गया है कि जो भी व्यक्ति बीजेपी के वोटर्स होते थे और अगर वो बीजेपी को वोट दिए हैं, ये बात टीएमसी के कार्यकर्ता को पता चल गई, तो टीएमसी के कार्यकर्ता उनके नल का कनेक्शन काट देते थे, बिजली का कनेक्शन काट देते थे, उनके घर के बाहर कचरा फेंक देते थे और कई बार तो मारपीट तक की नौबत भी आ चुकी थी। अब यही सारी चीजें टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ ना हो, इसी डर से टीएमसी के कार्यकर्ता पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो जय श्री राम और भगवामयी भाजपा के आंधी के बीच ममता बनर्जी की राजनीति कहां तक टिक पाती है, कितने दिन तक टिक पाती है, या फिर किसी नए राजनीतिक दल का बंगाल में उदय होगा, या फिर टीएमसी ही एक नई ताकत के साथ खड़ी होगी, या फिर कांग्रेस को एक मौका मिला है बंगाल में फिर से अपना वजूद बनाने का, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखकर तो यही लग रहा है कि टीएमसी के आधे कार्यकर्ता बीजेपी में जाने को आतुर हैं और आधे कार्यकर्ता कांग्रेस में जाने की राह टटोल रहे हैं, और जो कुछ बचे खुचे कार्यकर्ता हैं वो ममता बनर्जी की भक्ति में अभी भी लीन हैं। वैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी टीएमसी के नेताओं को आमंत्रण दिया है कि भैया आप आ जाओ अपनी मूल पार्टी कांग्रेस में, कांग्रेस को ज्वाइन करो, कांग्रेस को मजबूत करो, क्योंकि बीजेपी से सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।